हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग के सारे स्टेप्स और इससे रिलेटेड क्या क्या वाइवा क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, जनरली हमारे पास सैंपल आता है तो उसके बाद हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। उसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बेसिलाई है, कोकाई है, डिप्लोकोकाई है, कर्व्ड बेसिलाई है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा ना थोड़ा सा प्रोविजनल डायग्नोसिस बन जाता है, बट फाइनली नहीं बनता। फाइनल डायग्नोसिस बनता है अपना बायोकेमिकल टेस्ट करने के बाद। तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि ग्राम स्टेनिंग करने के बाद आप कौन से फर्दर बायोकेमिकल टेस्ट करोगे फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए। यूरियस टेस्ट, इंडोर टेस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने सब उस वीडियो में बताया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। इट इज़ अ मेथड ऑफ स्टेनिंग यूज टू क्लासीफाई बैक्टीरिया स्पीसीज इनटू टू लार्ज ग्रुप्स। कौन से ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव। ओके, इससे हम फंगल इन्फेक्शन को भी डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कैंडिडा है वो ग्राम पॉजिटिव होता है ना, तो फंगस का भी पता लग जाता है। और इसका नाम हमारा हैंस क्रिस्टियन ग्राम से बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पर आया है। देन प्रिंसिपल इसका क्या है कि आपको पता होगा ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन है उसकी लेयर काफ़ी थिक होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव, ये वाली। ठीक है, जब हम इसके अंदर क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं तो क्रिस्टल वॉयलेट ग्राम नेगेटिव मतलब दोनों बैक्टीरिया में एंटर कर जाता है। बट ड्यू टू थिकर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इट कैनॉट कम आउट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव। अब एंटर तो दोनों में कर जाएगा, ठीक है, बट जब डीकलराइजर डालते हैं तो फिर इसमें से बाहर नहीं आ पाता ग्राम पॉजिटिव में से। और बट इसके अंदर थिन होता है तो इसके अंदर से बाहर इजीली आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो मोडेंट हम आयोडीन डालते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स बना लेता है विद क्रिस्टल वॉयलेट एंड हेल्प्स टू रिटेन डाई बेटर इन द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। ये इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट एक हम स्मीयर प्रिपरेशन करते हैं, किसमें क्लीन ग्लास स्लाइड होती है हमारे पास। इनोकुलेशन लूप है, उससे हम पहले उसको स्टरलाइज़ करते हैं। कैसे करते हैं इनोकुलेशन लूप को स्टरलाइज? फ्लेम के ऊपर। फिर उसके बाद हम बैक्टीरिया की कॉलोनी लेते हैं, उसको स्लाइड पर डालते हैं, नॉर्मल सलाइन डालते हैं, फिर उसके बाद उसका स्मीयर बना देते हैं स्लाइड के ऊपर। ओके, देन उसके बाद हमारे आएंगे मटेरियल कौन से चाहिए होंगे हमें। क्रिस्टल वॉयलेट चाहिए होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप में आएगा ग्राम स्टेन आयोडीन, थर्ड में डीकलराइजर एंड फोर्थ में हमारे पास सैफरन आता है। अब क्रिस्टल वॉलेट को प्राइमरी स्टेन बोलते हैं। देन अपने डीकलराइजर के अंदर अल्कोहल या फिर एसीटोन होते हैं। एंड काउंटर स्टेन में वी हैव कार्बल फिशिन, मेलाचाइट ग्रीन या फिर सैफरन हो सकता है। उसके बाद प्राइमरी स्टेन हमारे पास स्लाइड थी, हमने प्राइमरी स्टेनिंग कर दी। अब उसके बाद वो क्रिस्टल वॉलेट डालने के बाद हमें 1 मिनट तक वेट करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमें मोडेंट आयोडीन डालना है। आयोडीन डालने के बाद स्लाइड के ऊपर फिर से हमें 1 मिनट तक वेट करना है। फिर थर्ड स्टेप हमारा डीकलराइजेशन वाला है, इसमें हमें डीकलराइजर डालना है जिससे कि हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो डीकलराइज हो जाते हैं, बट ग्राम पॉजिटिव नहीं होते बिकॉज उनके अंदर थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है। ठीक है, अगर हम अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं एज ए डीकलराइजर तो हमें 10 सेकेंड्स के लिए वेट करना है, बट इफ़ वी आर यूजिंग एसीटोन तो हमें 2 to 3 सेकेंड के लिए वेट करना है। अब ये डालने के बाद क्या होगा कि जो ये ग्राम नेगेटिव वाले हैं इनके अंदर से कलर यानी कि क्रिस्टल वॉलेट हमारा बाहर निकल जाएगा, स्टेन निकल जाएगा, ग्राम पॉजिटिव से नहीं निकलेगी। तो अब इनको स्टेन करने के लिए हम फोर्थ स्टेन यूज़ करते हैं, वो है हमारी सैफरनिन, जो हमारी रेड या पिंक कलर की होती है। तो उसको डालने के बाद हमें 30 सेकंड्स के लिए वेट करना होता है काउंटर स्टेन के डालने के बाद। फिर उसको हमें ड्रेन कर देना है, वाटर से वॉश कर लेना है। देन हमें उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद हमें माइक्रोस्कोप पे ऑयल इमर्जन मतलब ऑयल इमर्जन में 100x पे उसको फोकस करके देखना है। ऑब्जर्वेशन में हम स्लाइड को एयर ड्राई करेंगे, 100x पे उसको देखेंगे तो हमें अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो इट मीन्स इट इज़ ग्राम पॉजिटिव, एंड अगर पिंक है तो ग्राम नेगेटिव होगा। उसके बाद हमारी समरी के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने स्लाइड ली, 2 तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके अंदर हमने क्रिस्टल वॉलेट डाला, 1 मिनट के लिए वेट किया, वॉश किया, फिर उसके बाद हमें आयोडीन डाला। उसके आयोडीन को डालने के बाद क्या होगा कि वैसे मोडेंट काम करता है। फिर थर्ड स्टेप में हमने डीकलराइजर डाला, वो ग्राम नेगेटिव से हमने क्रिस्टल वॉलेट को बाहर निकाल देगा एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डीकलराइज हो जाएंगे, बट ग्राम पॉजिटिव नहीं होते बिकॉज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन काफ़ी थिक होती है उनके अंदर। तो फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, काउंटर स्टेन, जो ये डीकलराइज हो गए इनको स्टेन करने के लिए हमें सैफरन स्टेन यूज़ कर ली। ये हमारा बेसिक था ग्राम स्टेनिंग के बारे में। इसके बाद यहाँ तक तो हमें पता लग गया कि वो ऑर्गेनिज्म जिसने डिजीज़ कोज की है वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव। इसके बेसिस पे हमारा प्रोविजनल डायग्नोसिस बन जाता है हिस्ट्री से रिलेट करके। उसके बाद फाइनल डायग्नोसिस के लिए हमें बायोकेमिकल टेस्ट करने पड़ते हैं, उनके रिज़ल्ट को देख के फिर हमें फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचना पड़ता है। तो इससे आगे जो डायग्नोसिस है उसके लिए आप मेरी सेपरेट जो वीडियो है बायोकेमिकल टेस्ट फॉर ग्राम पॉजिटिव में कैसे प्रोसीड करेंगे, ग्राम नेगेटिव में कैसे प्रोसीड करेंगे, वो देख लेना। थैंक यू।